हम एक और गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि बीते सप्ताह उसने हमें सुरक्षित रखा और आज इस रविवार को हम उसकी इबादत करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहता हूँ जो हमारे साथ में मोबाइल से जुड़े हुए हैं। प्रियो, बीते सप्ताह हमने संवेदनशीलता के बारे में मनन किया था
और हमने ये देखा था कि अय्यूब कितना संवेदनशील व्यक्ति था कि उसने परमेश्वर को अपने मुख से दोष नहीं लगाया, बल्कि बड़े धीरज के साथ में उन सब बातों को वो सह रहा था जो परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थान में से उसके लिए ठहरा दिया था। आज भी हम उसी विषय पे बात करेंगे, संवेदनशीलता के विषय पे आज भी हम बात करेंगे मेरे प्यारे। परमेश्वर के वचनों में से हम आज सीखेंगे कि सिर्फ पाप के प्रति ही व्यक्ति संवेदनशील नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जो बोलते हैं अपने शब्दों के प्रति भी हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यदि याकूब और उसका 3रा अध्याय निकालिएगा, याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन निकालिएगा। दरअसल होता क्या है मेरे प्यारे प्रियो कि हम जो मुंह में आया वो तपाक से बोल जाते हैं। हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, वो किन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहा है। हम उसे देखते हैं और तपाक से जो है अपने मुंह से हम शब्दों को निकाल देते हैं उसके लिए कि इसने जरूर पाप किया होगा, इसलिए इसके साथ में इस प्रकार से हो रहा है। दरअसल हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। पढ़िएगा 3रा अध्याय याकूब 3रा उसका 6वां वचन। जीभ भी एक आग है। देखिए हमारे अंदर एक जीभ है और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वचन में, जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। आग का रूप जीभ को दिया गया है मेरे प्यारे। हम जिससे बोलते हैं, जो बोलने में हमारी मदद करता है, वो जीभ है। यदि जीभ न हो तो हम गूंगे हो जाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ईश्वर ने हमें जीभ दिया हुआ है, लेकिन वचन बताता है कि जीभ भी एक क्या है, आग है। आग से उसकी तुलना की जा रही है। आगे, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है कहता है, और सारी देह पर कलंक लगाती है। कलंक लगा देता है। कैसे कलंक लगाता है मेरे प्यारो? हमारे बोलने के द्वारा जो है हमारे पूरे शरीर पे कलंक लग जाता है। यदि हम उसके प्रति संवेदनशील न रहें तो मेरे प्यारो हमारे बोलने के द्वारा जो है हमारा पूरा शरीर जो है कलंकित हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, और जीवन गति में आग लगा देती और है। जीवन गति में आग लगा देता है। हमारे लिए परमेश्वर ने जो बड़ा अच्छा जीवन दिया हुआ है, बहुतायत की आशीषों को उपभोग करते हुए जिस जीवन को हमको जीना है, अपने जीव के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा जो है मेरे प्यारो संवेदनशील न होने की वजह से जो है हमारे मुख से अनाप शनाप निकल जाता है और वो हमारे जीवन गति में क्या कर देता है, आग लगा देता है। और आगे, और नरक कुंड की जीवन गति से जलते रहती है। और नरक कुंड की तरह है मेरे प्यारों, नरक कुंड की जीवन गति के अनुसार चलता है। लिखा है नरक आग से भरा हुआ है। नरक के बारे में लिखा गया है कि वहां भभकती हुई आग है, वहां के कीड़े कभी मरते नहीं, ये लिखा हुआ है वचन में। और ऐसा खतरनाक नरक की तुलना जो है हमारे जीभ से की गई है। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारों कि हमें बोलने के प्रति भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है। न ही सिर्फ पाप के कारण संवेदनशील होना है, पाप की वजह से संवेदनशील होना है, बल्कि बोलने में भी हमको संवेदनशील होना है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। बोलने के पहले 100 बार हमको सोचना है कि हमको क्या बोलना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हमें क्या बोलना है सोचना, बल्कि यह भी सोचने की आवश्यकता है कि बोले कि न बोले। लेकिन ऐसा दरअसल होता नहीं है। हम बोलते चले जाते हैं मेरे प्यारों। जहां किसी के बारे में सुन लिया, किसी के बारे में चर्चा निकल गई, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है।
दुनिया की भर की बातें, दुनिया भर का जो दोष है हम लगा देते हैं मेरे प्यारों, और इसके द्वारा हम खुद कलंकित हो जाते हैं। दरअसल मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की तरह हम मन को तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्गीय थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लिए थे। परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वही मन की बातों को जान सकते हैं। कई बार कई प्रकार का उल्लेख यहां पे हम देखते हैं मेरे प्यारों। जब फरीसी और सदूकी उनको परखने के लिए आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जान जाते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। और मजे की बात तो यह है मेरे प्यारों कि वो उनका उत्तर भी उनको वो इस प्रकार दिया करते थे। कई बार तो फरीसी और सदूकी आके कह लेते थे कि भाई सरकार को कर देना चाहिए कि नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते थे कि जो सरकार का है उसे सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। तो बड़ी अच्छी तरीके से मेरे प्यारों वो इतने अभ्यस्त थे मेरे प्यारों कि वो समझ जाते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि हम मन की बातों को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरे प्यारों हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, मनुष्य की भावनाओं को समझ सकते हैं और इस बात को महसूस कर सकते हैं मेरे प्यारों को क्या चल रहा है। एक पति अपनी पत्नी की आंखों में देख करके समझ सकता है कि इसके मन में क्या है, और एक पत्नी अपने पति की आंखों में देख करके समझ सकती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम बेहतर समझ सकते हैं मेरे प्यारों, लेकिन दूसरों के प्रति हम संवेदनशील नहीं होते हैं। हम जो मुंह में आया वो कह जाते हैं मेरे प्यारों, जबकि हमें बड़ा सोच समझ करके किसी के बारे में बोलना है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को यदि हम देखें मेरे प्यारों, तो जहां पे उसे खामोश रहना था वहां पे वो खामोश रहता था। जब लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, तो क्या उसके पास में तर्क नहीं था क्या? यदि वो तर्क दे देता तो शायद लोगों की जुबान बंद हो गई होती, लेकिन नहीं, वो जानता था कि यहां पे मुझे चुप रहना है, यहां मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बोला हुआ जो शब्द है वो शायद यहां पे कारगर न सिद्ध होगा, कारगर नहीं होगा, वो असर नहीं करेगा। ठीक वैसे भी हमें सेंसिटिव होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह बड़े संवेदनशील थे मेरे प्यारों, अपने बोलने के प्रति बड़े संवेदनशील थे, और वैसा बोलते थे कि लोगों के मनों को जीत लेते थे, लोग उनके कायल हो जाते थे। एक बार फरीसी और सदूकी अपने सैनिकों को भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कि जाओ उन्हें पकड़ के लाओ। जब वो सैनिक उनके पास में आते हैं तो उनके शब्दों को सुन करके वो भूल जाते हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार करने आए थे, और बहरंगी वापस चले जाते हैं मेरे प्यारे। जब पूछते हैं कि अरे हमने तो तुमको उसे पकड़ने भेजा था, क्या हुआ? तो कहते हैं कि कोई मनुष्य इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारों, बोलने के पहले हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। 100 बार हमको सोचना है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हम मेरे प्यारों सुनते हैं और तत्काल जो है हम दोष लगा देते हैं। हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि संबंधित के जीवन में पता नहीं क्या परिस्थितियां होगी, वो किस दौर से गुजर रहा होगा, कैसे वो अपने जीवन को जी रहा होगा। हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। वो इसलिए मेरे प्यारों क्योंकि हमारे अंदर में संवेदनाएं नहीं है, हम सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है उनके प्रति, इसलिए हम उन्हें अनुभव भी नहीं कर सकते। हमको उनका एहसास ही नहीं होता, और हम तत्काल दोष लगा देते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। सदूकी और फरीसी भी एक स्त्री को लाए थे वहां पे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसका वर्णन है, 8वां अध्याय में इसका वर्णन है। एक व्यभिचारी स्त्री को ले आए थे पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास में,
और उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, यार इसने व्यभिचार किया है और व्यवस्था के अनुसार तो इसे पथरवाह किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने कही जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वहां उनके साथ में आर्गुमेंट नहीं कर दिया, उसने उसके सामने बड़ी लंबी चौड़ी बहस नहीं हुई उनके साथ में। वो नीचे कुछ लिखने लगे और उसके बाद में धीरे से वो कहते हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर इसको मारे। और होता क्या है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारों, एक एक करके बच्चे से लेकर के बड़े तक धीरे धीरे सब चले जाते हैं। पूरा मैदान साफ हो जाता है, वहां पे एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं रह जाता, सिर्फ वो स्त्री रहती है वहां पे खड़ी बस। दरअसल होता यह है मेरे प्यारों कि हम कोई दूध के धुले नहीं है और हमें कतई जो है किसी के बारे में कुछ भी कहने का हक भी नहीं है। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा कि दूसरा किन परिस्थितियों में गुजर रहा है, उसे किन बातों की आवश्यकता है, उसे किस चीज की जरूरत है, और उन्हें हमें फुलफिल करना पड़ेगा मेरे प्यार में। पहला कुरिन्थी पढ़िएगा, माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसका 29वां पद। दूसरा कुरिन्थियों, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। उसको कलीसियाओं की बड़ी चिंता थी, उसे लोगों की बड़ी चिंता थी मेरे प्यारों। वो लोगों से कह रहा है कि मैं किसकी चिंताओं से क्या नहीं हो रहा हूं? निर्बल नहीं हो रहा हूं। किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता है। वो इतना सेंसिटिव था, इतना संवेदनशील था मेरे प्यारों, लोगों के प्रति, उनके भावनाओं के प्रति मेरे प्यारों, वो क्या चाह रहे हैं उसके प्रति इतना संवेदनशील था कि वो कह पा रहा है कि मैं किसकी परेशानियों के कारण जो है मैं निर्बल हो जाता हूं। परेशानियों को देख करके वो स्वयं निर्बल हो जाता है। क्या हम इतने संवेदनशील हैं कि किसी की परेशानियों को देख करके हमें ऐसा लगे कि शायद ये मेरे साथ में गुजर रहा है? किसी के दुख और तकलीफों को देख करके क्या हमें यह एहसास हो पाता है कि वो दुख तकलीफें शायद मेरे जीवन में है? क्या इसका एहसास हम कर पाते हैं कि सिर्फ हम दोष लगा देते हैं, कि सिर्फ कह देते हैं कि जरूर इसने कुछ न कुछ पाप किया होगा, इसलिए इसके साथ में इस प्रकार की घटनाएं जो है घटित हो गई? दरअसल होता यह है मेरे प्यारों कि गंदगियां जो है वो हमारे अंदर में भरी होती है और उन्हीं गंदगियों को क्या करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 18वां वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को बाहर की वस्तुएं जो है अशुद्ध नहीं करती है, उसके अंदर से जो चीजें निकलती है, अर्थात दोष लगाना, अनगर्ल बातें कहना दूसरों के बारे में। वो इसलिए कहते हैं मेरे प्यारों को कि हम संवेदनशील नहीं हैं, हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं, अपने बोलने के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए दुनिया भर की बातें जो है हम उसके प्रति कह जाते हैं और मेरे प्यारों ये भी नहीं सोचते कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरे प्यारों, हमारे कह देने मात्र से ही पता नहीं कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। वो लिखा हुआ है वचन में कि कानाफूसी करने वाला जो है परम मित्रों में भी क्या कर देता है, बैर उत्पन्न कर देता है। हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं किसी के प्रति। हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए। हमें मनुष्यों की आवश्यकताओं को मेरे प्यारों समझना पड़ेगा। हमें दूसरे के, सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरे के हितों की भी क्या करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। हमको तो प्रभु ने बेहतर रखा हुआ है, हम बेहतर जीवन को जी रहे हैं,
लेकिन दूसरे के हितों की भी हमको चिंता करना है। खासकर प्रभु के लोगों को तो चिंता करना पड़ेगा। यदि हम प्रभु के वास्तव में सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं, तो मेरे प्यारों, हमें अपनी कलीसिया के लोगों की चिंता करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आलीशान जिंदगी को जी रहे हैं और हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, हमारे जो अपने लोग हैं, वो भिखारियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। मेरे प्यारों, प्रभु की नजर हर किसी पे रहती है। क्या आप उन लोगों के प्रति संवेदनशील हैं? फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 4वां वचन, हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, दूसरे की चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु के वास्तव में लोग हैं तो फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका 4वां वचन, हर एक अपने ही हित की नहीं। क्या लिखा है? हर एक जो है अपने ही हित की चिंता न करे। होता क्या है मेरे प्यारों कि मनुष्य तो स्वार्थी है। स्वार्थ में जीवन को मनुष्य जीता है। वो अपने ही हित की चिंता करता है, अपने ही बारे में सोचता है मेरे प्यारों। लेकिन वचन क्या बताता है हमें कि हर एक जो है अपने ही हित की चिंता न करे, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरा क्या कर रहा है, उसके प्रति आपको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। दूसरा किस प्रकार का जीवन जी रहा है, इसके प्रति आपको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप उसके बारे में अनगल बातें कर रहे, आपको यह सोचना पड़ेगा मेरे प्यारों कि 100 बार आपको सोचना है कि वो क्यों इस प्रकार का जीवन को जी रहा है। उसके जीवन के प्रति हमको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हमें उससे वार्तालाप करना पड़ेगा, हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा, हमें उसके संपर्क में आना पड़ेगा। तब जाकर के हम उन बातों को जो है हम समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति किन परेशानियों से गुजर रहा है। उसके बारे में अनगल बातें करने के बजाय मेरे प्यारों, हमें उस व्यक्ति से संबंध बनाना पड़ेगा। प्रेमपूर्ण संबंध बनाओगे उसके साथ में, तब उसकी परेशानियों को हम जान पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा पापियों के बीच में घूमते थे, उसके साथ उठते बैठते थे मेरे प्यारों, और वही लोग जो है मन को फिरा लेते थे। जब उसके संपर्क में वो आ जाते थे तो मेरे प्यारों मन को फिरा लेते थे। वो अपनी गंदी चीजों को छोड़ देते थे मेरे प्यारों। वो शराब पीना छोड़ देते थे, वो जुआ सट्टा खेलना छोड़ देते थे, वो गंदी चीजें करना छोड़ देते थे मेरे प्यारों, और वो खुदा के रास्ते पे चले जाते थे। जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनके करीब नहीं जाएंगे, तो उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझेंगे। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 5वां वचन क्या कहता है? हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है मेरे प्यारों, हमें उनके करीब जाने की आवश्यकता है, तभी तो हम जान पाएंगे। नीति वचन उसका 20 उसका 5, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है। मनुष्य के मन की जो है युक्ति जो है क्या होता है? अथाह होता है, विचार अथाह होता है। लेकिन तो भी समझ वाला मनुष्य, लेकिन मेरे प्यारों, समझ वाला जो व्यक्ति होता है, जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, जो उसके प्रति संवेदनशीलता से भरा हुआ होता है, वो उन बातों को क्या करता है? निकाल लेता है। वचन बताता है मेरे प्यारों। मैंने पहले कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जो है, हम अंतर्यामी तो नहीं हैं, लेकिन मेरे प्यारों हम लोगों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं। हम उनकी आंखों में आंखें डाल करके उन दुखों को महसूस कर सकते हैं, उन दुखों का एहसास हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हम उनके दुख और तकलीफों को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं मेरे प्यारों, और उसके बाद हम उनके दुखों को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे हम उनकी मदद करें? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उनके पास, उन दुखित लोगों के पास में जाना पड़ेगा। हम जिनके ऊपर राज करते हैं, हमें उन पर जाना पड़ेगा, उनके पास में।
और उनके दुख दर्दों का एहसास करना पड़ेगा मेरे प्यारों। तब तो जाकर के हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। हम स्वार्थ की श्रेणी में आ जाएंगे। हम मेरे प्यारों अपने बारे में ही हम सोचते हैं। मेरे प्यारों एक बहुत बढ़िया गिफ्ट जो है खुदाबंद ने हमको दिया है, और वो है भले और बुरे का ज्ञान, बोलने का ज्ञान, बोलने में प्रवीणता। सब चीजें प्रभु ने हमें दे रखा है। ये सिर्फ इंसान को ही ये सौभाग्य प्राप्त है। जानवरों को नहीं दिया गया है ये सब चीजें। जानवरों के अंदर में भावनाएं नहीं है मेरे प्यारों, तो बोलते नहीं। हमें सुंदर शब्द दिया गया है कि हम भूल करके दूसरों की बातों को हम समझ सकें। यहां तक कि हमें इतना ज्ञान है मेरे प्यारों कि हम पशुओं की जरूरतों को भी महसूस कर सकते हैं। हम उनके दुख दर्दों को भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मनुष्य के पास में इतना ज्ञान है। प्रभु ने शानदार गिफ्ट दिया है मेरे प्यारों, और हमें इन सब गिफ्ट को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमें बेहतर तरीके से सब आता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, तो वो लोग धोखे में है मेरे प्यारों। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका दूसरा वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़िएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, उनके लिए वचन क्या बताता है? यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, अर्थात मैं बहुत जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। वैसा अब तक नहीं जानता। अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनना इसी को कहते हैं मेरे प्यारों। उसके लिए वचन बताता है कि जो ऐसा समझ रहा है वो अभी तक कुछ नहीं जानता। सो हमें छेद करने की आवश्यकता है। हमारे बोलने के प्रति हमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हमें लोगों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार की बातें कह रहे हैं मेरे प्यारों। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको रचा है, अपने जैसा हमको रचा है, और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा उसके बच्चे कहलाते हैं मेरे प्यारों। ओहो, वो हमें बेटे और बेटी होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। हम कहते तो है, पिता करके प्रार्थना करते हैं कि हम उसके बच्चे हैं कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारों हमें बोलना भी आना चाहिए। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां वचन क्या बोलता है? पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां वचन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारों। ये ऐसा बोले मानो परमेश्वर बोल रहा है स्वयं। मेरे प्यारों, पिता की छाप जो है वो बच्चों में दिखाई पड़ती है। कहते हैं ना, अरे ये तो मेरी तरह दिखती है, मेरी बेटी मेरी तरह दिखती है, मेरा बेटा मेरी तरह दिखता है। ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे जो जीन्स हैं वो उनके अंदर में होते हैं। अरे मेरी आदत जो है इसमें गया हुआ है, ऐसा बड़े गर्व के साथ में हम बोलते हैं मेरे प्यारे। तो परमेश्वर भी जो है गर्व से ये बोल पाए कि मेरा बेटा संवेदनशील है मेरी तरह, मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी तरह बोलते हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी दूसरों के प्रति जो है संवेदनशील है। परमेश्वर भी ये बोल पाए मेरे प्यारों, तब हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा। अन्यथा बस ऐसे ही डफली बजाते रहेंगे जीवन भर और कोई छुटकारा नहीं है हमारा। यदि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है तो बेकार है मेरे प्यारों सारी चीजें। हम व्यर्थ की बातों से बचें, व्यर्थ की टीका और टिप्पणी करने से बचें, और मेरे प्यारों 100 बार सोचें
कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने बोलने के प्रति हम संवेदनशील हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।